वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का कुल आकार कितना है? बताएंगे सभी लोग। का आकार जो है कितना है? ऑप्शंस दे रखा है आपका। ऑप्शंस पढ़िए और आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्तुत किया, वो टोटल जो बजट आपका है, एक सेकेंड, 9,12,696 करोड़ रुपया। 9,12,696 करोड़ रुपया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे। और ये जो पिछले साल की तुलना में लगभग 8.08 लाख करोड़ है, ये क्लियर है? इतना अधिक है ये, 8.08 लाख करोड़, ये अधिक है। अच्छा, ये अगर पूछा जाए परसेंटेज में कितना अधिक है, तो परसेंटेज में आप कहेंगे 12.9% जो है पिछले बार के बजट की तुलना में अधिक है। ठीक है, इस वर्ष बजट का विलय जो है नव निर्माण रखा गया है। विषय जो है आपका, थीम क्या है, इस बार का थीम क्या है, बताएंगे सभी लोग। बजट का थीम क्या है? तो नव निर्माण है, नव निर्माण है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का ये 10वां बजट है, ये 10वां नंबर का बजट है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसमें बुनियादी ढांचे और विकास कार्य, पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2026-27 का बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, लास्ट ईयर से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अभी आपको हम बताए हैं कि ये जो है 8.08 लाख करोड़ रुपया अधिक है, करोड़ रुपया अधिक है। और इसको परसेंटेज में निकाला जाएगा तो 12.9%। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सब। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका 12.9% आपका सही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? बताएंगे सभी प्यारे साथी। ऑप्शंस दे रखा है आपके सामने। हाँ, ठीक है, तो देखिए 2.98%, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 2.98% जो है रखा गया है, क्लियर है? और केंद्र का राजकोषीय घाटा कितना है, तो यही बता दें, 4.3% जो है ये सेंट्रल का राजकोषीय घाटा है आपका। आगे है वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी आकलित की गई है? कितना जो है आकलित किया गया है जीएसडीपी? तो देखिए 30.25 लाख करोड़ आकलित की गई है। जीएसडीपी जो है 30.25 लाख करोड़, क्लियर है? तो ये डाटा में जान लीजिए, और परसेंटेज में अगर इसको निकालेंगे तो 13.4% है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। जीएसडीपी का मूल्य जो है इतना करोड़ है 2024-25 के लिए है। वृद्धि दर आपका 13.4% है पिछले साल की तुलना में। गरीबी में कमी देखा जाए तो 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है, तो 6 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से, गरीबी रेखा से इसमें बाहर आए हैं, बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर बाहर हो गए हैं, क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। और बेरोजगारी दर जो है घटकर अब केवल 2.24% रह गया है। ये सब बजट के आंकड़े हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बजट के आंकड़े हैं, तो हमको पढ़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जो सरकार कहती है, ध्यान रखेंगे। तो गरीबी तो भी चरम पे है एकदम। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितनी होने का अनुमान है? ठीक है, पर कैपिटल आय कितना होने का अनुमान है, सही प्यारे साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? पर कैपिटल इनकम की बात की गई है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 2024-25 में, 2024-25 में पर कैपिटल इनकम आपका था 1,09,844। ठीक है, 1,09,844
9,844। क्लियर है। और 2025-26 में बताया जाए तो 1,20,000, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। आगे है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात की गई है इसमें। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये डाटा बजट के साथ ही आया, उसमें बताया गया कि 2023-24, ठीक है। और ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। उत्तर प्रदेश का जो रैंकिंग आपका है वो कितना है? वेरी गुड। देखिए, जो आंकड़ा था इसके पहले, जो एसडीजी इंडेक्स आंकड़ा आया था, वो आंकड़ा आया था 2018-19 में, ठीक है। इस समय ये 29वें स्थान पे था, 29वें स्थान पे था। अब घट के ये 18वें पे आ गया है। तो ये 2018-19 का डाटा है, तब का है ये। और ये जो लेटेस्ट डाटा आपका 2023-24 का डाटा है, इसमें है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब अगला डाटा अभी आएगा 27 वगैरह में। आगे है, देश में कुल मोबाइल फोन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। कितना प्रतिशत उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होता है। बहुत, ये सब देखिए प्रश्न ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बिना किसी चेंज के डायरेक्ट सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपते हैं ऐसे ही प्रश्न, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? तो 65%, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। और सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन चुका है आपका उत्तर प्रदेश। और ये आपका, इसके लिए नोएडा, नोएडा जो है अब बन चुका है। क्लियर है। तो 65% उत्पादन जो है केवल उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स 2024 बताइए सभी लोग। ये भी नीति आयोग के द्वारा लैंड लॉक्ड राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, ठीक है। प्रीपेयरनेस इंडेक्स बताएंगे सभी लोग। भू आबद्ध, लैंड लॉक मतलब होता है भू आबद्ध। जैसे मान लीजिए, केवल जो है लैंड से ही घिरा हुआ जो राज्य होते हैं, पास में समुद्र वगैरह की सीमा नहीं लगती है, तो वो लैंड लॉक या फिर भू आबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। बताएंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका। हाँ, ठीक है। 2024 के अनुसार जो है भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम स्थान पे है। इसने जो है हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले हरियाणा था, तेलंगाना को भी पीछे छोड़ के यूपी आपका पहले स्थान पे आ गया है। लैंड लॉक्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका प्रथम है। अगला आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा, आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी रह गई है प्रदेश में? अभी बताए थे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2.24% रह गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। 2.24% रह गई है। पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य दरों में प्रति कुंतल कितने रुपए की वृद्धि की गई है? प्रति कुंतल कितने रुपए की वृद्धि की गई है? ऑप्शन से 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया की 50 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यहाँ पे 30 रुपया, ठीक है। 30 रुपया, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही है। क्लियर है। 30 रुपए की वृद्धि की गई है। देखिए, पहले ये 400 रुपया, जो अगेती अरली प्रजाति होती हैं उनका हम रेट बता दें। देखिए, अगेती, अगेती बोला जाता है। अगेती मतलब अरली प्रजाति जो होती हैं, उनका रेट अब 400 रुपया हो गया है। पहले ये 370 था, अब ये 400 रह गया है वर्तमान में।
और ये है पहले। क्लियर है। और सामान्य जर्नल की बात की जाए, जो सामान्य जो है प्रजाति के जो गन्ने हैं, सामान्य, इसका मूल्य जो है 390 रुपया हो गया है। पहले ये आपका 360 रुपया था। किसानों के नलकूपों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति किस तिथि से प्रदान की जा रही है? किस तिथि से प्रदान की जा रही है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? किसानों के नलकूपों को मुफ्त जो है विद्युत आपूर्ति किस तिथि से प्रदान की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे सारे प्यारे साथी। तो ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल 2023 से ये प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। मुफ्त बिजली की बात यहाँ पे की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट में 2025-26 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है प्रस्तावित है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है, ठीक है, बताएंगे। अच्छा देखिए, बजट के ऊपर जो है हम आपका एक वीडियो करा चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, एमसीक्यूज नहीं है उसमें, आपको पॉइंटर वाइज में हम पूरा बजट पढ़ाए हैं। एक बार उसे अगर आप लोग देख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा मजा आएगा। 12 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 12 का हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर है सबका, सबके आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 15%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 15%। क्लियर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 15%। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन, 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु कितनी राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? कितने राशि की व्यवस्था जो है प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 13 का, तो 1023 करोड़ रुपया, ठीक है, 1023 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1023 करोड़ रुपया। आगे है, प्रदेश में एमएसएमई उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी नई योजना प्रस्तावित की गई है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन, दीनदयाल उपाध्याय औद्योगिकी जोन, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी योजना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे प्यारे साथी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल योजना का काम क्या है? एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? एक व्यंजन एक जनपद, वन डिस्ट्रिक्ट वन डिलीशियसी, ठीक है, एक जनपद एक व्यंजन, 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़, या फिर 25 करोड़ रुपया। बताएंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा आंसर? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये आपका ऑप्शन नंबर 75 करोड़ रुपये। क्लियर है, 75 करोड़ रुपया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी गुना वृद्धि हुई है? कितनी गुना गुना वृद्धि हुई है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या फिर 5 गुना से अधिक? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे सभी लोग। पांच गुना से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 गुना से अधिक। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 76% की, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में एआई मिशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? एआई मिशन के लिए कितनी राशि जो है प्रस्तावित की गई है? 225 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? जल जीवन मिशन के समस्त घटकों के लिए बताएंगे आप सभी लोग। तो 22,452 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? क्वेश्चन नंबर 20 का बताएंगे आप लोग।
तो इसके लिए भी 1500 करोड़ रुपया ऑप्शन नंबर पीएम कुसुम सूर्यघर योजना के लिए आपका कितना राशि आवंटित की गई? तो कहेंगे आप सभी लोग 1500 करोड़ रुपया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर संचालित रैपिड रेल का नाम क्या है? वंदे भारत, नमो भारत, रैपिड एक्स या फिर गति शक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 का आंसर करेंगे सारे प्यारे साथी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर इसका नमो भारत। ऑप्शन नंबर बी है नमो भारत। आगे है जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? ठीक है, पहले जो है रनवे संख्या यहाँ पे 2 थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया और बढ़ा के इसे कर दिया गया 5। क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक प्रदेश में लगभग कितने पर्यटक आए हैं? कितने पर्यटक आए हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का। टोटल 122 करोड़ पर्यटक आए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 122 करोड़। पंचायती राज विभाग के बजट में 2025-26 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2025-26 की तुलना में 2026-27 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा यूपी होमगार्ड वाले बच्चे, 3 मंथ्स का करंट अफेयर आपको हम करा देंगे कल की क्लास में। ठीक है, आप सभी लोग, क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है और बाकी जो है अन्य एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका एग्जाम जो है 1 वीक के अंदर ही है। ठीक है, तो बाकी हम 3 मंथ्स का करंट अफेयर क्वेश्चन हम करा देंगे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। पंचायती राज विभाग के बजट में 2025-26 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? और जो बच्चे देख रहे हो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। 24 का तो 67%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 67% है। किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदलने हेतु कितनी राशि की व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 25 का, कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदलने हेतु कितने राशि की? 25 का, तो ये आपका 637.84 करोड़ रुपया। किस मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की स्थापना प्रस्तावित है? विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद, देवीपाटन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवीपाटन मंडल में ही पड़ता है बलरामपुर जिला और यहीं पे मां पाटेश्वरी देवी का शक्तिपीठ है, वहीं पे है। मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किस जनपद में किया जा रहा है? किस जनपद में किया जा रहा है? तो मेरठ में किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण मेरठ में हो रहा है। वर्षा काल 2026 में वृक्षारोपण हेतु कितना लक्ष्य प्रस्तावित है? 28। कितना लक्ष्य प्रस्तावित है? तो आपका 35 करोड़। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका 35 करोड़ है। आगे है लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 29 का बताएंगे सभी प्यारे साथी। ठीक है, तो 207 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी 207 करोड़ रुपया। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? निराश्रित महिला पेंशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? 3500 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3500 करोड़ रुपया। वृद्धावस्था पेंशन किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी पेंशन राशि दी जा रही है? 31 का बताएंगे सभी लोग। तो टोटल आपका 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी जो है वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 दी जा रही है। और मैक्सिमम सीमा पूछता है तो 5000 है। ठीक है, 5000 और न्यूनतम सीमा आपका 1000 है। ये हम प्रैक्टिस सेट में आप लोग करा भी चुके हैं। सारे प्रैक्टिस सेट में चाहे लेखपाल का हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, होमगार्ड हो गया, लोअर पीसीएस का हो गया, सारे में करा चुके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुदान राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? क्वेश्चन नंबर 32 का बताएंगे सभी प्यारे साथी। तो 1,01,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा 1,01,000 रुपया। धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो ये आपका 2 अक्टूबर 2024, ऑप्शन नंबर बी जो है 2 अक्टूबर 2024। राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी तथा मूल्य संवर्धित कर वैट से राजस्व संग्रह का लक्ष्य क्या है? 34 का बताएंगे आप लोग। तो 1,49,956 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1,49,956 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश को किन 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है? बताएंगे लोग। तो ये जो है दिल्ली वाराणसी, वाराणसी से फिर सिलीगुड़ी। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से फिर सिलीगुड़ी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली, वाराणसी, वाराणसी और सिलीगुड़ी। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपया आकलित हुई। 2016-17 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 3.5% रखा गया है। ठीक है, तो बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा आंसर। 36 का तो देखिए ए हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो देखिए जीएसडीपी इतना लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, 13.4% हम बताए थे अभी आपको, 13.4% जो है जीएसडीपी आकलित हुआ है। आय दोगुनी से अधिक हो गई है, सही बात है। ये 2025-26 में ही दोगुनी हो गई थी और इस बार दोगुनी से अधिक हो गई क्योंकि जो है 1,20,000 पहुंच गई। और राजकोषीय घाटा ये जो है 2.98% है, 2.98% रखा गया है, 3.5% नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एएमयू जो है हस्ताक्षरित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में है। भारत में 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए सभी सही है, आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में है, बिल्कुल सही है। भारत में 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो 55% का ठीक है यहीं पे है, यूपी में है। ठीक है, बताइए ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2016-17 में 2024-25 तक तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता इतना % की वृद्धि हुई। प्रदेश में अब कुल 5000 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। कृषि फीडरों पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है, जो आपका देश में सर्वाधिक है। 38 का बताएंगे सभी लोग। 38 का देखिए 2016-17 से 2024-25 तक तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता आपका 55.16% की वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल सही है, वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट था कृषि फीडर पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है, तो बिल्कुल सही बात है। 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका यहीं पे है। ठीक, और प्रदेश अब तक कुल 5000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, तो हाँ ठीक है, फिर है क्योंकि 2017 में ये केवल 400 मेगावाट थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में विचार करें। ठीक है, महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में विचार करें। बताइए, आप लोग पढ़िए, फिर आंसर देते हैं हम भी। देखिए सेफ सिटी परियोजना के तहत नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है, तो सही बात है, जो वर्किंग वुमेन जो लड़की हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए सेफ सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, हुई हैं। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 10 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन हो चुका है। ठीक है, महिला, एक सेकंड, महिला सामर्थ्य योजना की बात की गई। ठीक है, तो महिला सामर्थ्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जैसे कि बलिन, काशी, सामर्थ्य, श्री बाबा गोरखनाथ, कृपा और सृजन, ठीक है, ये कंपनियों का गठन हुआ है। 10 नहीं होगा, ये 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका
कृषि एवं किसान कल्याण, ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2, ये 3। कृषि एवं किसान कल्याण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। आपको बताए थे कि जो अर्ली जो है प्रोडक्शन वाले जो प्रजाति हैं, उनकी कीमत 370 से बढ़ा के 370 से बढ़ा के 30 रुपये प्लस करके 400 कर दी गई, और जो सामान्य प्रजाति के हैं उनका 360 रुपया था, उनका 390 रुपये कर दिया गया, तो सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 62 लाख कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, सही बात है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। तो 753.55 ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे है युवाओं और रोजगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर करेंगे प्यारे साथी, 41 का। तो दिया गया है कि बेरोजगारी दर आपका 2.24% रह गई है, अभी आपको बताए थे कि रह गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किया जा चुका है। तो लगभग 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और तीन, दो और तीन, एक, दो, तीन। तो आपका सही हो जाएगा तीनों, कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का बताएंगे। शिक्षा क्षेत्र के बारे में कथनों पर विचार करना है। पढ़िए, सभी लोग पढ़ के उत्तर करेंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा? चलिए हम पढ़ते हैं, आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, आंसर सही है आप लोग का। बेसिक शिक्षा के 77,622 करोड़ रुपए का बजट बजट जो है आपका प्रस्तावित है। ठीक है, बेसिक शिक्षा के लिए आपका 77,622 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन जो है आपका प्रस्तावित किया गया है। क्लियर है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाले विकास खंडों में ही आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, 23,000 से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। ठीक है, देखिए सरकार की योजना उन विकास खंडों में आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाएंगे जहां पहले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, केजीबीजी पीवी है, ठीक है, संचालित है, ताकि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए निरंतरता और बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके। क्लियर है? तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी। नई प्रौद्योगिकी और आईटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? चलिए, प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। लैंड लॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश एक्सपर्ट प्रियो प्रिपेयरनेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है, तो ये प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? राज्य में डेटा सेंटर क्लस्टर और स्टेट डेटा अथॉरिटी की स्थापना होगी, ये भी आपका सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, पहला और तीसरा सही है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए, क्या दिया हुआ है? 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित है।
तो राजकोषीय घाटा वही आपका 3% तक बोला गया है, तो 2.98% है, ठीक है। तो 3% हो ही जाएगा आपका, ठीक है। आपका 3% लगभग लगभग आपका हो जाएगा। क्लियर है? 1 सेकंड रुक जाइएगा जरा। 2.98% ये यहाँ हो गया। बुंदेलखंड में पहली बार औद्योगिक योजना लॉन्च की गई है, तो बिल्कुल सही है, लॉन्च की गई है। जेवर एयरपोर्ट पर अब 5 रनवे बनाए जाएंगे, पहले 2 रनवे था, अब ये 5 रनवे बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। क्लियर है? तीनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा कुछ विंडो दिक्कत करने लगता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। बजट 2026-27 की नई योजनाओं के बारे में विचार करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना प्रस्तावित है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, प्रस्तावित है। बुनकरों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, ठीक है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना हेतु 95.16 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। पर्यटन और संस्कृति, टूरिज्म एंड कल्चर के बारे में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है टूरिज्म एवं कल्चर के बारे में? ठीक है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? टूरिज्म एवं कल्चर के बारे में बताएंगे सभी प्यारे साथी। वर्ष 2025 जून में 122 पर्यटक आए। चित्रकूट में रानीपुर बांध फाउंडेशन के लिए कॉपर्स फंड का गठन किया जाएगा। कुकरेल वन क्षेत्र लखनऊ में नाइट सफारी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, वर्ष जो है 2025 जनवरी जून में 122 पर्यटक आए हैं, ठीक है। चित्रकूट में रानीपुर बांध पुलिस की कॉपर्स किया जाएगा। कुकरेल वन क्षेत्र लखनऊ में नाइट सफारी पार्क की स्थापित सही है ऑप्शन यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। ध्यान दिया सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखिए क्या हुआ है। सामाजिक कल्याण सोशल केयर बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति माह है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनुदान की राशि अब 51,000 रुपया है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 11 लाख से अधिक लाभार्थी को लाभ मिल रहा है। 47 का। तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन की राशि आपका 1,000 रुपया प्रति माह है, बिल्कुल सही है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 11 लाख से अधिक लाभार्थी को लाभ मिल रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनुदान की राशि 51,000 से बढ़ा के 1,01,000 1,01,000 रुपया कर दी गई है। इसका 1 और 3 हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे है आपका वित्तीय प्रबंधन फीस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। 2024-25 में ऋण डेप्ट जीएसडीपी अनुपात घटकर 27% के नीचे आ गया। 2026-27 में इसे 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। पूंजीगत परिव्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल बजट का 19.5% है। 48 का। तो देखिए, 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात घटकर 27% के नीचे आ गया। 26-27 में 23.1 तक लाने का लक्ष्य है। पूंजी परिव्यय कुल बजट का 19.5% है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1, 2, 3 तीनों ही सही होगा। आगे दिया हुआ है आपका कि जनजातीय विकास ट्राइबल डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान
ठीक है। कमजोर जनजाति समूह के लिए है, ठीक। थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय बलरामपुर का लोकार्पण किया जा रहा है, तो थारू जनजाति के लिए ठीक है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य 63,000 गांवों को संतृप्त करना है। एक सेकेंड, ये स्टेटमेंट तो एक ही में है, तो गलत कैसे हो गया? वही तो हम सोच रहे हैं कि स्टेटमेंट क्यों ऐसे दिया हुआ है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कमजोर जनजाति समूह के लिए है, ठीक है। थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय बलरामपुर का लोकार्पण किया जा चुका है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य 63,000 गायों को संतृप्त करना है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। उत्तर प्रदेश के बजट आवंटन की बात की गई है। बजट आवंटन की बात की गई है। शिक्षा में कितना, कृषि में कितना, चिकित्सा में कितना। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे सभी प्यारे साथियों। तो शिक्षा क्षेत्र में आपका 12.4%, कृषि में 9% है, चिकित्सा में आपका 6% है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ई सही। प्रदेश में स्थापित हो रहे कुल विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी जो विश्वविद्यालय है ये आपका देवी पाटन में है, बलरामपुर में। देवी पाटन बलरामपुर। गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय आपका मुरादाबाद, और स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय आपका शाहजहांपुर। कौन सा सुमेलित है बताना है आप लोगों को। नहीं, माँ विंध्यवासिनी है ना, माँ विंध्यवासिनी। एक सेकेंड, माँ विंध्यवासिनी पूछा गया है। हाँ सही है, ठीक है। हमारा ध्यान जो है बलरामपुर वाले जो देवी पाटन शक्तिपीठ है, मेरे दिमाग में माँ विंध्यवासिनी हम बोल रहे हैं और माइंड में क्या चल रहा है, देवी पाटन शक्तिपीठ। क्योंकि वहाँ भी देखिए बलरामपुर में भी देवी पाटन रेंज में पीछे प्रश्न कराए हैं कि आपका एक विश्वविद्यालय वहाँ पे भी प्रस्तावित है, और ये पूछा गया है माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, ठीक है। सही कर लीजिएगा, तो ये आपका मिर्जापुर में ही है, और आपका ये आपका मिर्जापुर में ही है। गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में ही है। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय आपका शाहजहांपुर में। तो ये आपका तीनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज की ये क्लास थी यहीं तक। बाकी के और प्रश्न भी हैं वो हम करा देंगे आगे आप लोगों को, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में भी दिक्कत आप लोग को होगा, कि डाटा बहुत ज़्यादा हम करा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉइंट वाले डाटाज हम कराए हैं 1 2 3 पॉइंट्स में। ये हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए, लेकिन ज़्यादा तथ्यों को देने के चक्कर में हम तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स को कवर कर लिया गया है। तो फिर ऐसे ही क्लास अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल अक्षय विक्रम को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बाकी अन्य जो है एग्जामिनेशन की तैयारी भी हमारे चैनल पर लगातार कराई जा रही है। सारे बच्चे से जुड़िए और जुड़ के जो है का लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे।